नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विषय वाणिज्य कक्षा 10 के बारे में ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से विषय के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस समय हमारा पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। तो उस कोरोना की रोकथाम के लिए भारत सरकार बहुत ही अच्छे आवश्यक कदम उठा रही है, जिससे कि इस कोरोना महामारी को रोका जा सके। उसके लिए हमें अपने घर पर ही रहना है और लॉकडाउन का पूर्ण तरह पालन करना है। देखिए, लॉकडाउन का जब आप पालन करेंगे जब ही इस महामारी को रोका जा सकता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप घर पर ही रहें और घर पर रहकर ही आप अध्ययन करें। तो आज मैं आपको वाणिज्य विषय कक्षा 10 का प्रथम जो अध्याय है अंतिम खाते, उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाणिज्य का पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, वाणिज्य का जो पाठ्यक्रम है वह 4 यूनिट में बटा हुआ है। जो उसकी पहली यूनिट है वह है बही खाता तथा लेखा शास्त्र। उसमें अकाउंट से संबंधित कई प्रश्न हैं और थ्योरी भी है। जो सेकंड यूनिट है वह है आपकी व्यापार प्रणाली, उसमें व्यापार से संबंधित चीज़ों का समावेश है। जो तीसरी यूनिट है वह है अधिकोषण तत्व, जिसमें बैंक से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। और जो चौथी यूनिट है वह है अर्थशास्त्र। तो ये 4 यूनिटों में आपका कोर्स बटा हुआ है। तो उसमें आज हम यूनिट पहली जो है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहली यूनिट का जो पहला अध्याय है वह अंतिम खाते, जिसको हम फाइनल अकाउंट से भी जानते हैं। फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, उसमें सबसे पहले 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले अंतिम खाते का अर्थ है। उसमें अंतिम खाते में 4 चीज़ों का समावेश है। नंबर 1 निर्माण खाता, नंबर 2 व्यापार खाता, नंबर 3 लाभ हानि खाता और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठा। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले निर्माण खाते की, कि ये निर्माण खाता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको अंतिम खाते क्या है, अंतिम खाते का क्या अर्थ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको वाणिज्य कक्षा 10 का प्रथम अध्याय अंतिम खाते के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले विषय सूची के बारे में आपको बता दें। जो वाणिज्य की विषय सूची है वह बही खाता तथा लेखा शास्त्र खंड आ, जिसमें अंतिम खाते जो कि पहला पार्ट है। दूसरा है समायोजना सहित अंतिम खाते, वह भी अंतिम खाते का ही है। तीसरा बैंक समाधान विवरण है। चेक व इससे संबंधित लेखे हैं। 5वां पार्ट है विनिमय पत्र, हुंडी तथा प्रतिज्ञा पत्र, इससे संबंधित लेखे। इसके बाद जो खंड बा है व्यापार प्रणाली, जिसमें नस्तीकरण अथवा फाइलिंग। 7 नंबर पर दिख रहा होगा आपको अनुक्रमणिका या सूची। 8वें पर संदेशवाहक की प्रणाली। 9 समय व श्रम बचाने वाले यंत्र, देसी व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, बीजक एवं विक्रय विवरण। जो तीसरी यूनिट है अधिकोषण तत्व, उसमें बैंक उत्पत्ति, उसका अर्थ, उसके कार्य, उसका महत्व, मतलब बैंक के क्या कार्य हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका क्या महत्व है। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक के बारे में, भारतीय स्टेट बैंक, इसके बाद व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और देसी बैंकर्स। जिस तीसरी यूनिट में हम आपको बताएंगे। जो आखिरी यूनिट है खंड द अर्थशास्त्र, उसमें तुष्टिगुण या उपयोगिता, सीमांत तथा कुल उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम, आय व्यय एवं बचत, उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम और साहस। ये आपका कंप्लीट वाणिज्य कक्षा 10 का कोर्स है। वाणिज्य कक्षा 10, जिसमें देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसमें 4 यूनिट हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड दा। बही खाता तथा लेखा शास्त्र, व्यापार प्रणाली, अधिकोषण तत्व, अर्थशास्त्र। उसमें आज हम आपको वाणिज्य कक्षा 10 बही खाता तथा लेखा शास्त्र खंड आ के बारे में बताएंगे। देखिए, खंड आ बही खाता तथा लेखा शास्त्र अध्याय 1 अंतिम खाते फाइनल अकाउंट। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आप उसे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रत्येक व्यवसायी किसी निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष में किए गए व्यवसाय का परिणाम जानने हेतु अपने समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा सर्वप्रथम रोजनामचे में करता है। रोजनामचे की सहायता से खाता बही लेजर तैयार करता है और खाता बही के शेषों से तलपट ट्रायल बैलेंस बनाकर उनकी सत्यता एवं शुद्धता की जांच की जाती है।
परंतु इससे व्यापार की सकल व शुद्ध लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति ज्ञान नहीं किया जा सकता। अतः व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष के उपरांत व्यापार के अंतिम खाते तैयार करता है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमें आना चाहिए अंतिम खाता क्या है, अंतिम खाते से क्या आशय है। मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। व्यापार की लाभानी एवं आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से तैयार किए गए खाते अंतिम खाते कहलाते हैं। देखिए, जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, जो हमारा 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक समाप्त होता है, तो यह व्यापार खाते अंतिम खाते से आशय। अंतिम खाते दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होते हैं तथा इनको बनाना आर्थिक और वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य होता है। चूँकि ये खाते वर्ष की समाप्ति पर सबसे अंत में तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें वार्षिक खाते एनुअल अकाउंट्स भी कहते हैं। अंतिम खाते की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष होती है। कुछ व्यापारी अपने खाते 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जिसको हम कैलेंडर वर्ष कहते हैं, उस अवधि में भी तैयार करते हैं। लेकिन आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम के अनुसार यह अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, तक ही मान्य है। RN एंथोनी के अनुसार इसकी परिभाषा है, अंतिम खाते या वित्तीय विवरण से अभिप्राय उस विवरण से होता है जो लेखा अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं व्यवसायिक क्रियाओं को परिणाम प्रदर्शित करता है। अंतिम खाते में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, निर्माण खाता, व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा। तो सबसे पहले हम आज निर्माण खाते के बारे में चर्चा करेंगे कि निर्माण खाता क्या होता है। देखिए, निर्माण खाता इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो संस्थाएं वस्तु का निर्माण या उत्पादन करती हैं, वे वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान कारखाने में हुई उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने हेतु निर्माण खाता बनाती हैं। अर्थात निर्माण खाता उन्हीं संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है जो वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन कार्य में संलग्न हैं। इसे उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट भी कहा जाता है। निर्माण खाता व्यापार खाते का ही अंग है। निर्माण खाते से वस्तुओं की उत्पादन लागत ज्ञात करके उसे व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो जो निर्माण खाता है वह जो है, जो कंपनियां हैं जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, वह इसे तैयार करती हैं। तो निर्माण खाता तैयार करना, देखिए किस तरीके से इसको तैयार करते हैं। नंबर 1, खाते का शीर्षक दिया जाता है। इसमें पक्ष होती हैं, 2 साइड होती हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, बाईं ओर को ऋणी डेबिट पक्ष और दाईं ओर को धनी क्रेडिट पक्ष कहते हैं। खाते का प्रारंभ, निर्माण खाते में मदों को क्रमानुसार लिखा जाता है। ऋणी डेबिट पक्ष में कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, तैयार माल का प्रारंभिक रहतिया लिखा जाता है। तत्पश्चात उनसे संबंधित समस्त क्रय लिखते हैं। कारखाने में होने वाले अर्थात माल के उत्पादन से संबंधित व्ययों का लेखा भी निर्माण खाते के ऋणी डेबिट पक्ष में किया जाता है। इस खाते के धनी पक्ष में अंतिम रहतिया का लेखा किया जाता है तथा ऋणी एवं धनी दोनों पक्षों का योग लगाकर अंतर की राशि को धनी पक्ष में उत्पादन लागत से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाया जाता है। यह उस वस्तु की उत्पादन लागत होती है जिसे व्यापार खाते के ऋणी डेबिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब मैं आपको निर्माण खाता कैसे बनाया जाता है, उसका क्या प्रारूप है, क्या नमूना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, ये निर्माण खाते का नमूना आपके सामने दिया जा रहा है। आप उसे एक नोटबुक पर नोट कर लें, जिससे आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, निर्माण खाते का ये जो नमूना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये निर्माण खाते का नमूना है, फॉर्मेट है। देखिए, इसमें 2 साइड दी गई हैं। पहली साइड ऋणी, जिसको डेबिट कहते हैं, और जो दूसरी साइड दी गई है आपकी धनी, उसको क्रेडिट कहते हैं। सबसे पहले हम ऋणी का जो विवरण पक्ष है उसे देखेंगे। देखिए, उसमें दिया गया है प्रारंभिक रहतिया, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, क्रय, कच्चा माल खाते का माइनस क्रय वापसी। क्रय वापसी को क्रय में से घटा दिया जाता है। निर्माण व्यय खाता, मजदूरी खाता, आवक भाड़ा खाता, कारखाना चौकीदार वेतन खाते का, कस्टम शुल्क खाते का, उत्पादन कर खाता, आयात शुल्क खाता, बंदरगाह कर खाता, कारखाने का किराया, कारखाने की व्यय, कारखाने की मरम्मत, कारखाने की बिजली गैस पानी, कारखाने का बीमा। अब हम देखते हैं धनी साइड का विवरण देखें। उसमें कच्चे माल का विक्रय अंतिम रहतिया, वह इसमें धनी साइड में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये निर्माण खाते का मैंने आपको नमूना बताया, प्रारूप कि निर्माण खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं। इसके बाद इसका अंग्रेजी रूपांतर भी है, वह भी आप देखें।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये सब इंग्लिश में भी दिया गया है